रहुआ के कब से फोन लगावत रहनी, आवे में इतना लेट लगा देनी, केक काटे के टाइम निकलत जाता। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे शिवा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम अपने बेटा के केक खियाई ला। शांति, 25 साल हो गए। कब तक ये सब करके तू अपन मन के झूठा दिलासा देत रहबू? झूठा दिलासा? और न तका शांति, तू ये बात काहे नहीं मान लेत कि तहार बेटा अभी दुनिया में नहीं खे। हमहू तो रउआ से कितना बेर कहनी है कि पंडित राम स्वरूप जी से पता लगवाई। रउआ हमार बात सुननी तो हम रउआ की बात कैसे मान ली? हम वहां लगे फिर खबर भिजोले बानी। हम यो जानता नहीं कि उन्हें से यह खबर आई कि तहार बेटा अभी दुनिया में नहीं खे। मान ला हमार बात। कैसे मान ली? ओकर लाश मिलल, कहीं से कोनो खबर आई कि केहू बतैलस कि केहू अपनी आँखी से दिखलस? नानू, अब ही भी हमरे ममता के कोठरी में उम्मीद के दिया बुझाइल नहीं खे और हमार दिल रो रो के पुकार रहल बा। हमार बेटा ई धरती पे कहीं न कहीं जिंदा बा। आ बाबा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आ बाबा ई बाबा ई अगरनाथ बाबा के मठ कहाँ बा? ये तो बाबा अगरनाथ जी के फोटो बा। इनकर मठ आगे 7 किलोमीटर बाएं तरफ बा। 7 किलोमीटर? ठीक है बाबा, नमस्ते, प्रणाम प्रणाम। बाबा अगरनाथ जी तो बाल ब्रह्मचारी रहन, फिर उनके गोद में ही बच्चा कौन रहले और बच्चा कुछ जानल पहचानल लगता। लगता यही मठ आवा तिमे माहौल बा मैडम जी। बाप रे, चारों तरफ एकदम भरल बड़न जा। पंडित जी, हम लोग अभी आता नहीं। ए जी सुनाता नहीं। ये पार्टी के समस्या कुछ। ए जी सुनाता नहीं। का भाई? बनारस से ना पंडित राम स्वरूप जी का फोन आयल रहे, अपन बेटा का पता चल गई। कहा? हाँ, हमार बेटा शिवांश का पता चल गई। हमार दिल कहत रहल ना कि वो मरल नहीं खे, वो ई धरती पे कहीं न कहीं जिंदा बा। भगवान एक माई के पुकार सुन लेलस और हमार कलेजा का टुकड़ा लौटा देलन। अरे ठीक बा, लेकिन कहाँ बा हमार बेटा? कहाँ मिल गई? अब पंडित जी कहाँ दिखला ले? कोनो बाबा अगरनाथ बाड़े, उन्हीं के गोद में ना अपन बेटा शिवांश का तस्वीर लौकल है। चले रोज जल्दी से बनारस चलिए ना। ठीक बा, शांति रखो, धीरज रखो, तनी ठंडा दिमाग से सोचो। अरे अभी पंडित जी तस्वीर देख ले बाड़े, का पता हमने के बेटा के हो कि कोनो और लड़का के। ना वो तस्वीर में ना हमार बेटा का तकदीर जुड़ल बा और हमार दिल कहता कि वो तस्वीर ना हमार बेटा का ही है। रोवा चली, जल्दी चली। इतना का सोचत बड़ी नेताजी, मालकिन कहता नहीं तो चल जाए, आपका बेटा मिल जाए। अब आई जाइए।
रुद्रा में न लोभ है, न मोह है, न पाप है, तभी वो एक अघोरी है। तो ही सोच लड़की, क्या घृणित कार्य करना चाहती थी तुम रुद्रा के साथ, इसलिए वो तुझसे भाग रहा है। बाबा दोबारा ऐसा ना हुई। बाबा जी की जय हो। बाबा ये हुए जानता हूं मैं ये कौन है, कहां से आए हैं और यहां क्यों आए हैं। बाबा शिवांश हमार बेटा है। 25 साल से बाबा हम तड़पत बानी। हमार ममता रोवता। बाबा हमार बेटा हमरा के लौटा दी। बाबा क्या करोगे उसे ले जाकर? अब तुम्हारा बेटा न समाज के लायक रह गया और न समाज उसके लायक रह गया। मतलब बाबा? मतलब तुम्हारा शिवांश सब सचमुच शिव का अंश बन चुका है, एक अघोरी बन चुका है वो। और अघोर पंथ के चरम तक पहुंच चुका है। अब वहां से उसका वापस लौटना नामुमकिन है। बाबा मुश्किल ठीक बा। इतना दिन तक आपके पास रहल ना तो आप जैसन हो गए। अब हमनी के पास रही ना तो हमनी जैसन हो जाई। बाबा हमनी के बता दी कि हमार बेटा कहाँ बा। लौटा दी बाबा हमार बेटा। ठीक है, वो मेरा शिष्य है और एक अघोरी होने से पहले वो तुम्हारा पुत्र है। अगर वो जाना चाहे तुम्हारे साथ तो ले जाओ। बाबा वो जरूर जाई। वो हमनी का खून है, जिगर के टुकड़ा है। माँ जी, रुद्रा रुद्रे, आखिर तो अपना माता पिता के साथ कहने के जाल चाहता है। अरे अपना माता के आंसू और अपने पिता की विनती तो देख। लेकिन बाबा जी, ए पिता के विनती हमरा के सन्यास के मार्ग से निकाल के भोग विलास के मार्ग पर ले जाई। और ए माई के आंसू हमरा के मोह माया के जाल में फंसा ली। और हमें दोनों मार्ग में से केहू पना जा सकेनी। हम यही जा रहा, ना हम केहू के बेटा हैं ना केहू के औलाद। हम बाबा भूतनाथ के भक्त हैं और राउर शिष्य हैं। रुद्रे, तो हमारे शिष्य और बाबा भूतनाथ के भक्त होवे से पहले अपन माता पिता के औलाद बढ़े। सोच, अगर तहार माता पिता तेरा दुनिया में ना बिजले रहते तो ना तू हमार शिष्य हो पाते और ना बाबा भूतनाथ के भक्त। रुद्रे, माता पिता के कर्ज तो भगवान भी न चुका पावेले। लेकिन एक बात याद रख रुद्रे, तो औलाद कब्बो सुखी ना हो सकेला जौन अपना माता पिता के दिल दुखावेला। सोच, एक दिन तो भगवान के मर्जी से हमरा पास आइल है
अपन धर्म और फर्ज निभाई ले। आज भगवान की मर्जी से तहार माता पिता है जायल बड़े। अब इनका साथ जो अपन धर्म और फर्ज निभाओ। लेकिन बाबा जी, लेकिन वेकिन किंतु परंतु के मोहजाल में मत फंस रुद्रे। विधि के विधान और भगवान के मर्जी समझे के कोशिश कर तू। और तहार संन्यास मार्ग भी तब तक पूरा न हुई जब तक उमें तहार माता पिता के आशीर्वाद शामिल न हुई। रुद्रे जा, अपना माता पिता के साथ जा, अपन पुत्र धर्म निभावा। जब दिन तहार माता पिता अपना मर्जी से वापिस तरह हमरा पास भेज दिए वो दिन तू हर पुत्र ऋण से मुक्त हो जीवे। तब आ जाइए। जवन आज्ञा बाबा जी। का भइल मैडम, परेशान लगता रू? कोनो बात बा का? हैं? हाँ यार महेश, एगो और बड़ी प्रॉब्लम हो गई बा। का? काल सुबह रुद्रा अपन माई बाबूजी के साथ गांव चल जाई हैं। फिर तो हमनी लोगन की रिसर्च अधूरी हो जाए। और अब रुद्रा हमनी लोगन खातिर और भी जरूरी हो गई बा। पूछा कैसे? कैसे? अरे यार, स्टोरी में नया ट्विस्ट आ गई बा। का? कुछ भी करके हमनी लोगन के उनकर साथे गांव जाए के ही पड़ी। ओकर गाँव उनका साथे जाए के पड़ी? अरे मैडम, वो हमने दोनों को अपना गांव लेके काहे के जाई? ऐसे भी ओकर माई बाप ना अपना बेटा के लेवे आइल बा। ऊ तो बात बा, ओकरा खातिर कोनो न कोनो आइडिया सोचे के पड़ी। आइडिया रुद्रे, बाबा भोलेनाथ तहार रक्षा करिए। उठ। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।